नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। आज हम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में हैं। सुबह के 11 बजे हैं और रुझान आना शुरू हो चुका है। मैं कुछ लोग से बात करने का प्रयास करूंगा ताकि ये रुझान ऊपर नीचे भी होते हैं। क्या कहना है लोगों से मैं बात करने का प्रयास करते हैं। दिया सरकार। मैडम, ऐसा है कि अभी 12 बजे के समय हुए हैं, एनडीए की बढ़त बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, क्या कहेंगे इस विषय पे आप? ये इंडिया की बढ़त बढ़ रही है, इंडिया की विकास की बढ़त बढ़ रही है। इसमें हम बहुत खुश हैं, हमारे पार्टी कार्यकर्ता लोग बहुत खुश हैं। बिहार की जनता की खुशहाली प्रतीत हो रहा है इससे। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो रुझान अभी आना शुरू हुए हैं, अभी 12 बज रहे हैं, रुझान घटते भी हैं और रुझान बढ़ते भी हैं, क्या कहेंगे? ये रुझान लगातार चलेगा क्या? इंडिया की रुझान कभी नीचे नहीं होगी, ये ऊपर की ओर ही जाएगी। अच्छा। सूरज की तरह चमकेगा इंडिया का रुझान। अच्छा, ये ऊपर की ओर ही जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। अभी विपक्ष कह रहा है कि इनका रुझान, जब लोग मरने वाले होते हैं तो दीपक भभकने लगता है। और ये भी तो होता है कि दीप तले उसे अंधेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन यही दीपक ज्योत की तरह जलेगा। आप तो समझ जाना चाहिए विपक्ष को कि ये विकास की जीत हो रही है, ये एनडीए सरकार की जीत हो रही है, ये युवाओं की जीत है। ये जीत का क्या उद्देश्य, क्या लग रहा है, किसकी काबिलियत है? ये काबिलियत हमारे भारतीय जनता पार्टी की और बिहार की जितनी भी महिलाएं हो, युवा हो, सबके विकास की जीत है। सब लोग एनडीए सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। हमारा देश सुरक्षित है, देश सुरक्षित रहेगा तभी तो हम लोग सुरक्षा से घूमेंगे फिरेंगे, हर कार्य को संपन्न करेंगे। आप महिला हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री हैं, और इस जीत से, क्योंकि अभी जीत हुआ नहीं है, ये अभी रुझान चल रहे हैं, रुझान बढ़ेंगे भी, रुझान घटेंगे भी, तो क्या कहिएगा? देखिए, ये जीत तो रुझान बढ़ ही रहा है और आगे भी बढ़ते जाएगा। जहाँ तक अभी तक हम लोग देख रहे हैं, बीजेपी का ही झंडा ऊपर है और इस झंडे का तिरंगा कभी नीचे नहीं झुक सकता है। यानी रुझान बढ़ेंगे एकदम? बिल्कुल रुझान बढ़ेंगे, अपना ये हम लोग का विश्वास है। मेरा परिचय, मैं ममता साहू, महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। 12 बज रहे हैं, एनडीए के रुझान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बिहार में सुशासन की सरकार थी, सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार रहेगी। बिहार की जनता ने एक बार फिर एनडीए सरकार पर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पर और नीतीश कुमार पर जो विश्वास जताया है, उस विश्वास के साथ हम लोग खड़े हैं और एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। हम बिहार की जनता को बार बार धन्यवाद देना चाहेंगे। जय श्री राम, भारत माता की जय। रुझान तेजी से बढ़ते हैं तो तेजी से घटते हैं। ये रुझान निश्चित तौर पर नतीजों में बदलेंगे और बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार बनेगी, यह मैं दावे के साथ कहूँ। अभी आप देख रहे हैं, हमारा आंकड़ा 200 से ज़्यादा पार जाएगा, यह मैं पूरी विश्वास और दावे के साथ कहता हूँ। विश्वास बिहार की जनता ने जंगल राज को नकारा है, उन्होंने उसको कोई सुशासन पर भरोसा करते हुए एक बार पुनः एनडीए की सरकार को पूर्ण बहुमत देने का काम किया है। मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूँ। अपना परिचय बताइए। शक्ति पासवान। धन्यवाद। सुबह के 11 बज चुके हैं, एनडीए का रुझान तेजी से बढ़ रहा है, क्या कहेंगे इस विषय में? मीडिया लोगों का कहना है कि मतलब एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए 140 सीट तक ला सकती है। इस तरह से यह स्पष्ट हो रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। देखिए, अभी भी ये रुझान आ रहा है, रुझान आगे बढ़ते हैं और घटते भी हैं। हाँ। क्या लगता है कि एनडीए आगे बढ़ेगी? एनडीए आगे बढ़ेगी, सबका निर्णय ये हुआ है। एक सर्वे हुआ है, इसमें एनडीए को 140 तक पहुँचने का संभावना है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे? भाजपा की तरफ से होंगे कि जदयू की तरफ से होंगे? अभी तो लोग जो मोदी जी जो वचन दिए हैं उसके अनुसार तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। अपना परिचय बताइए। मैं जनार्दन प्रसाद सिन्हा, नालंदा जिला है। थानों में जो है एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, एनडीए की सरकार बन रही है, क्या कहेंगे? अब कहने की क्या बात रह गई है। देख रहे हैं कि एकदम साफ सुथरा सरकार चल रही है और चलते रहेगी, बन रहा है फिर से सरकार एनडीए के, और विकास के साथ साथ प्रोसेस भी होते जा रहा है, महिला को भी आरक्षण दिया जा रहा है, विकास का धारा बह रहा है।
ये तो सर अभी रुझान है, रुझान लग रहा है, ये रुझान परिणाम में बदल जाएगा। बिल्कुल बदलने वाला ही है। अब देख ही रहे एनडीए सबसे अच्छा पार्टी बनने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि एनडीए जो है 225 सीट लाएगी, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लाएगी, क्यों नहीं लाएगी। जनता सपोर्ट किया है, सरकार तो बनेगी ही। लेकिन महागठबंधन तो कह रहा है कि एनडीए का सूत्रा साफ हो जाएगा, ये अभी सिर्फ रुझान है। नहीं, बोलने से क्या होगा, ये तो साक्ष्य दिख रहा है ना। क्या कुछ कहेंगे, प्रधानमंत्री के कार्यों को जनता ने स्वीकार किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों को जनता ने स्वीकार किया है। उनको तो बहुत बहुत बधाई देंगे, और जिस हिसाब से बिहार को देखा जा रहा है उसी देखते रहे, विकास होते रहे, यही बोलूँगा। अपना परिचय दे दीजिए। मैं विनोद कुमार उर्फ गणेश जी। क्या कहेंगे, रुझान में जो है एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है? अब क्या, यहाँ तो देखिए अब क्लियर हो गया है कि एनडीए की सरकार बहुमत की सरकार बन रही है, और फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के अंदर बनने जा रहे हैं, तय हो गया है। तय हो गया जी। लेकिन क्या लग रहा है कि रुझान जो है परिणाम में बदल जाएंगे? अभी तो रुझान आना, अब क्या बदलेगा? जब पहली बार जब किसी को पूजा करेंगे तो गणेश जी के पार्वती जी के फूले चढ़ाएंगे, तो कीचड़ में तो कमल का फूल खिल गया पार्वती जी या गणेश जी पर चढ़ाने के लिए। तो हमारे बिहार के अंदर गरीब गुरबा विकास पर वोट दिया है, और 243 पर दिया है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और जंगल राज को याद नहीं करके एनडीए की सरकार बनाने के लिए पूरे बिहार के जनता नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अभी मतलब कहाँ से आए हैं? हम बेतिया जिला चंपारण के धरती से, जो पूरे देश के नेता चंपारण के धरती से राजनीति रोटियां सेकने के काम करते हैं, वहीं के धरती से आए हैं। अच्छा, अगर पश्चिमी चंपारण की बात करें तो कितना सीट वहाँ एनडीए ला रही है? वहाँ पे पश्चिमी चंपारण में 9 सीट है, 9 सीट जीता के, और हम लोग बिहार के अंदर और मोदी जी के झोली में रखने के काम हम लोग कर दिए हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मनोज दुबे, सिकटा मैनाटाड़ विधानसभा, गोपालपुर थाना, गणेशपुर घर। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यहाँ होली जो है वो मनाए जा रहे हैं। एक दूसरे को अबीर लगा के जो है वो यहाँ पे कार्यकर्ताओं के द्वारा अभी शुरुआती रुझान ही है, और बीजेपी कार्यकर्ता जो है काफ़ी जोश और उत्साह में जो है वो नज़र आ रहे हैं। ढोलक जो है वो बजने शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं में जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। और सिर्फ शुरुआती रुझान और बीजेपी कार्यालय के बाहर की जो है ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ मौजूद कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है यहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं का कहना है। भैया क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से क्या कुछ कहेंगे, एक दूसरे को आप लोग अबीर लगाना भी शुरू कर दिए हैं? अरे भाई, ये तो क्लियर मैंडेट है, प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाने जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं में जश्न होगा ही होगा। कार्यकर्ता उत्साहित हैं, कार्यकर्ता अति उत्साहित हैं, क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ 2/3 से अधिक बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाने जा रही है। जब चुनाव प्रचार के दौरान जब बिहार के कोने कोने में जा रहे थे, तो मतदाताओं के चेहरे पे, बिहार के आम जनता जनार्दन के चेहरे पे जो मुस्कान था, जो उनके बॉडी लैंग्वेज थे, ये बता रहे थे कि किस प्रकार से आने वाले समय में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और उसी का नतीजा, उसी का परिणाम है कि आज आप देख रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से एनडीए ने बिहार में डबल इंजन की सरकार ने 4 गुना तेज गति से काम किया है, वो बिहार में अब निराशा की ओर नहीं जाना चाहती बिहार की जनता। इसलिए बिहार की जनता ने, गांव, गरीब, किसान, मजदूर ने एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया है, और प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। ये तो सर अभी रुझान है, रुझान घटते भी है, बढ़ते भी हैं। तो रुझान ही आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। हमेशा यही देखा गया है, सभी चुनावों का यही ट्रेंड रहा है। एक बार जब रुझान निकलते हैं तो वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो रुकता नहीं है और रुकने वाला है नहीं। प्रभु नारायण, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, पूर्वी चंपारण से। धन्यवाद। मैडम क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से रुझान देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिहार की जनता
लोकतंत्र की मालिक है और लोकतंत्र के मालिकों ने हमें मौका दिया। हमने 20 वर्ष तक सेवा किया, बिहार को भय मुक्त, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है और बिहार को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए हम अग्रसर हैं। अब बिहार की जनता ने जो हमें सेवा का मौका दे रही है 25 से 30 के बीच, हम बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे, क्योंकि अब विकास की गति को रफ्तार मिल चुकी है, क्योंकि यहाँ एनडीए की सरकार ने बहुत बेहतर सुशासन कायम किया है, विकास किया है। अब बिहार की जनता ने इस बात को ठान लिया है कि बिहार को गड्ढे में नहीं जाने देना है। बिहार का जो शासन है वो कभी भी लुटेरों के हाथों में नहीं जाना है। महागठबंधन के लोगों को जितना सपना देखना था उन्होंने देख लिया, उनके सपने जो कभी पूरे नहीं होंगे, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने बनकर रह जाएंगे। क्या लग रहा है रुझान जो है परिणाम में तब्दील होंगे? बिल्कुल, देखिए जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे उससे बेहतर परिणाम आने वाले हैं और हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और यहाँ सुशासन कायम रहेगा। यहाँ कभी गुंडों अपराधियों को बिहार की जनता अब पढ़ी लिखी समझदार है। तेजस्वी जी भले ही मूर्ख हैं और बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं, लेकिन अब बिहार की जनता काफ़ी पढ़ी लिखी और समझदार है और निश्चित तौर पर कभी गुंडे मवाली को कभी भी सत्ता में आने नहीं देगी। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें मित्र।